नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर पर। दोस्तों, गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, वह बुरे दिन दिखाती है, पर इंसान को उतना ही संघर्षशील और मजबूत भी बनाती है। एक ही परिस्थिति किसी से गलत काम करवाती है तो किसी से अच्छे। गरीब कौशल्या की कहानी भी ऐसी ही है। अपनी गरीबी की परवाह न कर जिसने गरीबों और अनाथ लड़कियों को न सिर्फ अपने घर पे रखा बल्कि उनकी परवरिश भी की। खुद गरीब होते हुए भी कौशल्या ने यह सब कैसे किया, चलिए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रतापगढ़ गांव में बूढ़ी कौशल्या का घर था। गांव के सभी लोग उन्हें कोशी अम्मा कहकर बुलाते थे। कौशल्या के पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। कौशल्या की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कौशल्या अकेली रहती थी। कौशल्या के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में 12 और लड़कियां भी रहती थीं। वह सभी लड़कियां गरीब और अनाथ थीं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। कई लड़कियां ऐसी भी थीं जिनका परिवार था भी, तो लड़की होने के कारण उन्हें अपनाना नहीं चाहता था। कोशी माँ की झोपड़ी में हर गरीब लड़की का स्वागत था। कोशी अम्मा जिस लड़की को भी गरीब और अनाथ देखती, उसे अपने साथ अपने घर ले आती। एक दिन गांव में एक छोटी सी लड़की दूसरे गांव से भटक कर आ गई थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोए जा रही थी। कोशी अम्मा ने उसे रोते हुए देख लिया। वे तुरंत लड़की के पास गई और बोली, बेटा, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। लड़की रोते हुए बोली, अम्मा, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। चाचा चाची के घर पर रहती थी, लेकिन चाचा के जुल्मों से तंग आकर मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। अब मुझे वहाँ कभी नहीं जाना। कोशी अम्मा ने बड़े स्नेह से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम रोना बंद करो। इतनी प्यारी सी गुड़िया रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और कौशल्या उस लड़की को अपने घर ले आई। रास्ते में कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने कौशल्या को उस लड़की को घर ले जाते देख लिया और आपस में बातें करते हुए बोली, कोशी अम्मा एक लड़की और ले आई। इसे मिलाकर उनकी झोपड़ी में अब 13 लड़कियां हो गई हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में जाने सब कैसे रहती होंगी। तभी दूसरी स्त्री बोली, ठीक कहती हो, पर कोशी अम्मा का सिर्फ घर ही छोटा है। उनका दिल इतना बड़ा है कि 13 हो या 1300, सबके लिए उनके पास उतना ही प्रेम और उतनी ही दया रहेगी। तीसरी स्त्री ने इन दोनों की बातें सुनकर कहा, सही कहती हो गुड़िया की अम्मा। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए इन्होंने जो किया है वह बहुत बड़ी बात है, वरना आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। तब दूसरी स्त्री ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, बल्कि हमें भी कोशी अम्मा के इस नेक काम में उनकी मदद करनी चाहिए। और इस तरह मिलकर सबने आपस में तय किया और स्त्रियों ने अपने पतियों से भी बात की। इस तरह सभी ग्रामीण मिलकर अपने हिसाब से कौशल्या की मदद करने लगे। कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो कोई कुछ कपड़े दे जाता, लेकिन इन सब से कौशल्या और उन लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। कौशल्या गरीब जरूर थी, लेकिन वह लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उन्हें बेटियों सा ही प्यार भी करती थी। सुबह सुबह ये सभी लड़कियों को बड़े प्रेम से जगाती और उन्हें अच्छे संस्कार देती, साथ ही अनुशासन का पाठ भी पढ़ाती। सुबह सुबह लड़कियां जब नींद से उठने में आलस करती तो वे कहती कि ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं है, नहा धो लो
और पढ़ने चली जाओ। और इस तरह सभी को उठाकर तैयार कराकर वे उन्हें पाठशाला भेज देती। एक दिन अनीता ने कहा, सोने दो ना अम्मा, बहुत नींद आ रही है। तब कोशी अम्मा उसे बहुत प्यार से समझाते हुए बोली, अनीता बेटी, सोती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। चल उठ जा। गांव में एक पाठशाला था जहां कोशी अम्मा की सभी बेटियां पढ़ती थीं। कोशी माँ के पास पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, अतः बदले में वह पाठशाला की साफ सफाई और दूसरे काम कर दिया करती थी। कौशल्या खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती। कौशल्या ने उन्हें घर के काम काज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सभी ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। कोई घर में झाड़ू कर लेती और कोई पोछा मार देती। एक लड़की कोशी अम्मा के कपड़े धो देती और बाकी सभी अपने अपने कपड़े खुद धो लेती। एक लड़की खाना बनाती तो दो लड़कियां खाना बनाने में उनकी मदद कर देती। कोई दो मिलकर बर्तन साफ कर लेती। बाकी लड़कियां कोशी अम्मा के साथ मिलकर पापड़ बनाती। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती और कौशल्या दूसरों के घरों में काम करती थी। बाकी बचे हुए समय में वह पापड़ बनाकर बेचती थी, लेकिन इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, अतः उन पैसों से सभी लड़कियों का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पा रहा था। कौशल्या के घर में गरीब और अनाथ लड़कियों का आना लगा ही रहता था, अतः कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती हैं, यह बात एक दिन गांव के मुखिया तक भी पहुंच गई। शाम के वक्त जब सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मुखिया जी ने यह बात सरपंच के सामने रखते हुए कही, अरे सरपंच जी, हमारे गांव की कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती हैं। उसे इस काम के लिए कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन वह बहुत नेक दिल औरत है और उसके इस काम में उसकी मदद करना हमारी भी जिम्मेदारी है। आखिर यह हमारे अपने गांव की बात है। सरपंच ने जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, हमें इस काम में कोशी अम्मा की मदद ज़रूर करनी चाहिए। और यह सब बातें करके मुखिया और सरपंच ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी गांव वालों और कोशी अम्मा को भी बुलाया गया। तब मुखिया जी ने कोशी माँ से कहा, बोलो कोशी अम्मा, तुम्हें हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए? कोशी माँ ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हमारा खाना गुजारा तो किसी तरह से चल ही जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी सभी लड़कियाँ स्कूल जाए और पढ़े लिखे। यह सब पढ़ लिख जाएंगी तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तब मुखिया जी ने कहा, ठीक है, पंचायत का फैसला है कि गांव के सरकारी स्कूल में तुम्हारी सभी लड़कियों का एडमिशन करवा दिया जाएगा और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन सभी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। पंचायत के इस फैसले से कौशल्या बहुत खुश हुई। अब कौशल्या की सभी लड़कियां स्कूल जाने लगी थीं। कौशल्या ने खुशी से अपनी बच्चियों को गले से लगाकर कहा, मेरी बच्चियों, खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ अम्मा, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे। हम आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। हम सब एक दिन कुछ ना कुछ बनकर ही दिखाएंगे। सविता के साथ सभी लड़कियां कौशल्या के गले लग गईं। सभी लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम काज करती। कुछ पापड़ बनाने में कौशल्या की मदद करती और रात में सभी लड़कियां लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। अपनी लड़कियों को दिल लगाकर मेहनत करता देख कौशल्या बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे कौशल्या के इस नेक काम की चर्चा दूसरे गांवों तक भी होने लगी। दूसरे गांवों के लोग भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कौशल्या की मदद करने लगे। इसी तरह एक दिन
किसी ने घर पर आकर सविता से पूछा, कोशी अम्मा का घर यही है क्या? सविता ने जवाब दिया, हाँ यही है, लेकिन अम्मा अभी घर पर नहीं हैं। आप कौन हैं और अम्मा से क्या काम है? उस व्यक्ति ने तब कहा, मैं पड़ोस के सहारन गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि कोशी अम्मा ने बहुत सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया है, इसीलिए मैं भी इस नेक काम में उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपनी खेत से 1 बोरी गेहूँ लाया हूँ और यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। सविता ने उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिया। तब उस व्यक्ति ने फिर कहा, इसी तरह से मैं हर महीने 1 बोरी अनाज लाकर दे जाऊंगा। सविता बोली, जी ठीक है, मैं अम्मा को बता दूंगी। इसी तरह से दूर दूर से लोग कौशल्या की मदद करने आने लगे। कोई अपनी खेत में उगी हुई ताज़ी सब्जियां लेकर आता तो कोई दूध देकर जाता। कोशी अम्मा के घर में अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। कोशी अम्मा लड़कियों से कहती, मेरी लड़कियों, खूब भरपेट खाओ और मन लगाकर पढ़ो। लड़कियां भी कोशी अम्मा से बहुत प्यार करती थीं और उनका कहना भी मानती थीं। वे जवाब देती, ठीक है अम्मा, आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगी। कौशल्या ने अपनी लड़कियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सभी लड़कियां पढ़ने में भी बहुत होनहार थीं और सभी घर के काम काज में निपुण थीं। सभी कौशल्या के काम में हाथ बटाती और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से मिलजुल कर रहती। धीरे धीरे सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। लोग कहते, मानना पड़ेगा कोशी अम्मा को, उन्होंने तो अपनी लड़कियों की बड़ी अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद गुणवान और पढ़ने लिखने में अव्वल हैं। तभी एक ने तो यहाँ तक कह दिया, सही कह रहे हो भाई, मैंने तो अपने बेटे के लिए कोशी अम्मा की लड़की सविता को पसंद भी कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही उनके हाथ पीले कर दूंगा। धीरे धीरे अम्मा की सभी लड़कियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और गांव की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी उन लड़कियों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम बहुत रोशन किया। कोशी अम्मा की बड़ी लड़की सविता पुलिस इंस्पेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी लड़की कांति सरकारी स्कूल की टीचर बन गई और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। इस तरह कोई इंजीनियर बनी तो किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब लग गई। कोशी अम्मा भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, अतः उन्होंने एक दिन सब लड़कियों को पास बुलाकर कहा, मेरी लड़कियों, तुम सब अब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम सब अब अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। मैं अब लड़के देखने कहाँ कहाँ मारी फिरूंगी। यह सुनकर सबसे बड़ी लड़की सविता ने कहा, अम्मा, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। हमारे माता पिता ने तो हमें छोड़ दिया था। अगर आप नहीं होती तो आज हम ना जाने कहाँ होते। आपने हमें पाला, पढ़ाया लिखाया और हमारी अच्छी परवरिश की। अब जब आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह से आपने हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया है, ठीक उसी तरह अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। हमें शादी नहीं करनी है, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियों ने भी सविता की बातों से सहमति जताई और सब ने एक साथ कहा, अम्मा, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लड़कियां मिलकर एक घर बनवाएंगे और हम सब उस घर में एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, हम सब एक साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और कोशी अम्मा के साथ उसी घर में रहने लगी। कोशी अम्मा के घर में आज भी कोई गरीब और अनाथ मजबूर लड़की आती तो उसे वहां आश्रय जरूर दिया जाता। धीरे धीरे कोशी अम्मा के इस नेक काम की चर्चा शहरों तक भी होने लगी और अखबारों में भी छपने लगी कि किस तरह से एक गरीब महिला ने कई सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया
यह बात अब सरकार के कानों तक भी पहुंच गई थी। एक दिन कोसी अम्मा के घर पर एक डाकिया आया और दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा, कौशल्या कौन है? कोशी अम्मा ने कहा, मैं ही हूँ कौशल्या, क्या बात है डाकिया बाबू? डाकिये ने कहा, अम्मा आपके नाम की चिट्ठी आई है। कोशी अम्मा ने आश्चर्य से कहा, हाँ मेरे नाम की चिट्ठी? मुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा भला? और इतना कहते हुए कोशी अम्मा ने डाकिये से चिट्ठी ले ली और पुकारते हुए कहा, अरे प्राची, जरा यह चिट्ठी पढ़ना तो बेटा, ना जाने कहाँ से आई है। प्राची ने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़ते ही प्राची खुशी के मारे अम्मा के गले से लग गई। अरे क्या बात है, कुछ बताएगी भी कि किसकी चिट्ठी है? कौशल्या ने हैरान होकर पूछा तो प्राची बोली, अम्मा सरकार ने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है और इस काम के लिए तुम्हें सम्मान भी देना चाहती है। इसीलिए इस साल 15 अगस्त के दिन खुद राष्ट्रपति जी तुम्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे, तो अब दिल्ली चलने की तैयारी करो। कोशी अम्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मुखिया जी खुद कोशी अम्मा के घर आए। कोशी अम्मा हाथ जोड़कर बोली, अरे मुखिया जी, आप मुझे बुला लिया होता। कोशी अम्मा, तुमने और तुम्हारी लड़कियों ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे जैसी देवी के दर्शन के लिए तो हमें ही आना था ना। कुछ दिनों के बाद कोशी अम्मा को सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। सम्मान पाकर लौटी कोशी अम्मा का गांव वालों ने बैंड बाजा, हार और मिठाइयों से भव्य स्वागत किया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।